आज मैं आपको माँ काली कैसे अवतरित हुई उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दारुक नाम के एक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। इस पर सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि वह किसी भी तरह से दारुक का वध कर दे। उसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि सिर्फ एक स्त्री ही दारुक का वध कर सकती है। यह सुनकर भगवान विष्णु सहित सभी देवता एक स्त्री का रूप धरकर दारुक से युद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी दारुक का वध करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अंत में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचकर उनको दैत्य दारुक के विषय में बताते हैं। पूरी बात सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे कल्याणी, संसार के हित के लिए और उस पापी असुर दारुक के वध के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस पर माता पार्वती मुस्कुराते हुए अपने शरीर का एक अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करवाती है। माता पार्वती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगता है। उस विष के प्रभाव से माता पार्वती का वह अंश काले वर्ण में बदल जाता है और जब भगवान शिव को अपने शरीर में माता पार्वती का अंश महसूस होता है तो वह उसी समय अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। जैसे ही भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, उसी समय उनके नेत्र से विकराल काले वर्ण की माँ काली उत्पन्न होती है। जब माँ काली उत्पन्न होती है तो उस समय उनके ललाट पर तीसरी आंख और चंद्र रेखा बनी हुई होती है। उनके कंठ में कराल विष का चिन्ह बना हुआ होता है। हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित माँ काली के रौद्र रूप को देखकर वहां उपस्थित सभी देवता भागने लग जाते हैं। कहते हैं कि माँ काली का जब दारुक से युद्ध होता है तो माँ काली की हुंकार मात्र से दारुक समेत उसकी पूरी असुर सेना जलकर भस्म हो जाती है। उसके बाद माँ काली के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लग जाते हैं। यह सब देखकर भगवान शिव एक नन्हे बालक का रूप धरकर एक शमशान में पहुंचते हैं और वहां अपने शरीर पर राख लपेटकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं। जब माँ काली शमशान में बालक रूपी भगवान शिव को देखती है तो उनके उस बाल रूप पर माँ काली मोहित हो जाती है और उनको अपने हृदय से लगा लेती है और उन्हें अपना दूध पिलाने लग जाती है। बाल रूपी भगवान शिव माँ काली का दूध पीने के साथ साथ उनके क्रोध को भी पी जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ काली की क्रोध से उत्पन्न हुई 8 मूर्तियों को क्षेत्रपाल कहा जाता है। अब जब बाल रूपी भगवान शिव माँ काली का दूध पीने के साथ साथ उनका क्रोध भी पी जाते हैं तो इससे माँ काली मूर्छित हो जाती है। इस पर भगवान शिव माँ काली को होश में लाने के लिए शिव तांडव नृत्य शुरू कर देते हैं और जब माँ काली को होश आता है तो वह भगवान शिव के नृत्य को देखकर खुद भी नृत्य करने लग जाती है और इसी वजह से माँ काली को योगिनी भी कहा गया है। ये पत्थर वत्थर है जगह सब वो तो जी हर्ष बेरू है जिब्बे जी को आपा डायग्राम में पूरा करते हुए बात कर रहे हैं हिसाब से। आज हम चारों जिस गांव में आए हुए हैं उस गांव का नाम है शानन। माँ काली के 1300 वर्ष पुराने मंदिर की वजह से प्रसिद्ध इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। स्थानीय लोग इस मंदिर को शानन माता के नाम से भी जानते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे भी इस जगह के बारे में अभी कुछ समय पहले ही पता लगा है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काली माता के मंदिर की वजह से ही यहाँ पर आए हैं। शानन में काली माता के 1300 वर्ष पुराने मंदिर के अलावा हम चारों के यहाँ आने के 2 कारण और भी हैं।
पहला, यहाँ पर स्थित चट्टानें जिनके ऊपर यह मंदिर बना हुआ है, और तीसरा, महाभारत काल से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जिनके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हमने माता जी के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब चक्कर ये है कि वहाँ के पुजारी भी, उनको कुछ यहाँ की जो वास्तविक स्टोरी होती है उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं कि ये इस मंदिर की स्थापना से पहले यहाँ पे जो माता जी की पूजा की जाती थी वो पांडवों के द्वारा, सबसे पहले यहाँ पे पांडवों के द्वारा माता जी की पूजा की गई थी। और पांडवों ने लगभग यहाँ पर 1 महीने तक अपना जो वनवास का काल था वो 1 महीने का पीरियड यहाँ पे उन्होंने व्यतीत किया था। अब जो इस मंदिर के निर्माण से संबंधित बातें हैं उसके अनुसार यह मंदिर है लगभग 1300 साल पुराना। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जिसको इस मंदिर से जुड़ी हुई ऑथेंटिक बातों के बारे में पता हो, या जिसको एक्चुअल में यह पता हो कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई, मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताएं क्या है। हाँ, ये जो एक मान्यता ज़रूर है कि यहाँ पे आप आते हो, यहाँ माता जी से कुछ मांगते हो तो आपकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं, और उसी को लेके यहाँ पर आसपास के लोग यहाँ के ज़्यादा आते हैं। पूरे राजस्थान में इस मंदिर के बारे में लगभग बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम क्या, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो हम चारों में से सिर्फ एक ये जो पीछे परीक्षित खड़ा है उसको पता है कि ये मंदिर यहाँ पे है, और बाकी हम तीनों यहाँ पे पहली बार आए हैं। तो ऐसे ये एकदम हिडन है, और जो इसकी मंदिर की चारों तरफ की सराउंडिंग है वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ इकलौती ये जगह है जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी और जो गोल शेप के अंदर चट्टानें बनी हुई है, और ये अपनी जगह पर स्थिर खड़ी हुई है। और सब इनकी कंडीशन भी ऐसी है कि ये मतलब एक नीचे का सिर्फ इनका बेस ही टिका हुआ है, बाकी ये पूरा का पूरा जो चट्टानें हैं ये हवा के अंदर ही है। तो कुछ न कुछ तो यहाँ की विशेषताएँ हैं। अगर कोशिश करेंगे नीचे जाते वक्त अगर हमें कोई यहाँ का स्थायी निवासी मिल जाए तो हम ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि यहाँ की एक्चुअल में जो हिस्ट्री क्या है उसके बारे में पता करने की। बाकी अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो जगह देखने के लायक है। बारिश के मौसम में आएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। आपको राजस्थान को लेकर जो आपकी एक मेंटलिटी है कि यहाँ पर चारों तरफ सूखा ही सूखा है, वो इस जगह को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, जो मिडल राजस्थान है जहाँ पर रेत के टीले होते हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी हरियाली है। बाकी जो अरावली रेंज है उसके बारे में सबको पता है कि माउंट आबू हुआ, उदयपुर हुआ, ये सबको पता है कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा हरे जो क्षेत्र हैं वो उधर आते हैं। लेकिन ये मिडल ऑफ राजस्थान ये इकलौता ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आपको खूब चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश की उससे हमको यह तो पता चल गया था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है। लेकिन हम सब लोग जब वापस लौट रहे होते हैं तब मंदिर के बाहर हमें हरसोजी नाम के एक बाबा जी मिलते हैं जो इस मंदिर में बहुत सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं। वह हमको इस प्राचीन मंदिर और मंदिर से जुड़े हुए इस इतिहास के बारे में बताने के लिए राजी हो गए हैं। मिली है सन और तारीख 9वीं शताब्दी का 1100 साल हो गया पुराना। माता जी के मंदिर की परिक्रमा के पीछे सन और तारीख लिखी। अभी सन तारीख से पता लगी हो कि वो 9वीं शताब्दी 1100 साल हो गया। और नवरात्रा में मेड़ो आसोज में मेड़ो लागे बढ़िया। फिर चैत में लागे, चैत में नौरता चले। फिर गुप्त नौरता आता है माह में, और फिर साढ़ में गुप्त नौरता है। या 2 तो गुप्त नौरता है और 2 जो आसोज में और चैत में नवरात्रा बड़ी जाए हमें बढ़िया चले। और 8 की दोक लगा, 8 का आवे और दीतवार का
मैं उठाया काफ़ी टाइम उठाया दुकान बनी जब मतलब अठे ही रह रहा पहले दुकाना को नहीं ही अब बाद में दुकान पहले में रह रहा फिर दुकान बनी माखनी 4 दुकान फिर अठे 15 साल में उठे रह रहा। अपना गांव है शानन बोले शानन माता बोले शानन के एरिया में है प्राचीन अरे काली माता को मंदिर काली माता का मंदिर है। अच्छा अरे माता जी की मान्यता कहीं है आपने मान लेता तो जी इको नाम ले माता में जाना माता काल का महाशक्ति बोले इन्हें हाँ मान्यता जी हाँ मतलब कोई टाइम पहले कहें अब कौन जानता है कि कैरू पांडु भी ठता क्या करता और पचे क्या इंसान की बड़ी लेता महाभारत वाली कहीं कहता है महाभारत वाली कथा कहीं हटा है महाभारत वाली तो देखो अब ती माने को नहीं जान दे लिखी पड़े को नहीं हम तो पांडव पांडु भाई था बनवास काटियो वो तो बस सुन रहे हाँ बीहदानू का साइड में गट्टा भी है बीहदानू की माँ तस्वीर भी लगी रही है। अच्छा हाँ ती मतलब इतना गोड़ा तक पत्थर का मान है बहुत टंकी है ना अच्छा बिना भी टंकी का पत्थर में नीचे 5 गट्टा है वे 5 गट्टा तो सड़क का इन साइड पे कौन सी साइड में है वे बस सड़क की साइड सारी साइड में पहली साइड पे गेहूं गेट गट्टा न पार करेगा ए सारी है वे 5 घंटा पे लेर भाग्या थे धोती में जहाँ गेहूं को नहीं किए हाँ जो खेलियो नहीं आपका गट्टा हूँ हाँ अरे पे लेर भाग्या था ना वाले आपका इतिहासकार है इतिहास जब गट्टा के खेलिया पढ़ के आए इन पूछने ला रहे हैं तो 5 गट्टा भैया पहले अपन जहाँ कौन के जहाँ पहले खेलिया करता कलयुग में भी सतयुग में या गट्टा खेलिया करता अच्छा तो बताया 5 गट्टा तो बार दिखा दीजिए तो अलग है मेलेड है अलग है ऊपर खड़ी जहाँ सड़कदारी नहीं भी साइड हमने है गेहूं की तस्वीर है इस साइड पे टंकी के पत्थर है ऐसा पत्थर सिर्फ पत्थर के मान मतलब बिया तस्वीर है या गोडा मतलब गेहूं दाने की और भी माँ मतलब माता जी का पुराना 60 या लगेड़ा है कहीं 600 साल है कोई 700 साल पुराना है मशीनों को पता लगे माए तेजा अब कौन के बनाया कौन कद का है कौन आया कोई इस चीज को तो पता होगा तो जुबा गुफा खटाया थी क्या घोड़ा बांधा करता भी दिखा घोड़ा गाड़ा नीचे बताओ ना गुफा में घोड़ा बांधा ना घोड़ा को नहीं पा गुफा ही है गुफा है बात है रहता बे बनवास वो भी रहता है घोड़ा बांधा करता बे गुफा है गुफा पत्थर है YouTube पे चैनल है क्या नाम राइटिंग हिस्ट्री नाम है कुछ बता दूं तो बस साकड़ फेंक के करके अभी गमा जाल बैठ जाता थोड़ा टाइम रुकता तो रुकता फिर निकलने का टाइम में जाके नीचे उरास के निकलता आदमी साकड़ चोर गुफा बोलेगी ना दिन चोर गुफा है वाह अरे गुफा भी बहुत लंबी है यहाँ के 1000 बीघा जमीन है तो सारी गुफा ही है पहले गुफा एकदम नीचे भी कोनी है करके आता घोड़ा बांधा करता भी मैं चारों में भी गुफा बनाई दी एकदम नहीं घोड़ा बांधा करता भी ऊपर है 1000 बीघा जमीन है ना छोटे के करीब कमा आने के बाद में बस सुरक्षित जिदा बान कोई खतरों को नहीं होते जंगल ज़्यादा होते हैं तो वह मतलब हर जगह बैठा बैठा माता की सिमरन में ज़्यादा करता माता की सुरक्षा भी करता वह तो माता बाकी की सुरक्षा करते यहाँ को मतलब आजकल जंगल खत्म हो गए जंगल तो नहीं हर्षोद जी और उनके पास खड़े लोगों से बात करने के बाद मैंने उन सब में से एक जन को हमें भीमगट्टा दिखाने के लिए राजी कर दिया। शानन माता का मंदिर देखने के बाद अब हमारी वनडे रोड ट्रिप का अगला डेस्टिनेशन था सालासर बालाजी धाम और इस बार सालासर बालाजी के दर्शन हम लोग एकदम अलग तरीके से करने वाले थे। तो जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री से और जाते जाते मेरे इस चैनल को मतलब आप एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। सालासर धाम विकास समिति में आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ऐसा
तो अभी हम लोग और देखो माँ की बेटी भी कैमरा का आगे है। वो तो अमर है, अमर है वो 100 बार तो पड़ गयो बेटी कैमरा का आगे माता जी के चिड़ाणो लिखेड़ो है उड़ा दे मैंने आ उड़ी उड़ी उड़ी